जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज के विषय में मैं जो चर्चा करने जा रही हूँ राहु ग्रह की। कहते हैं कि जीवन में जब राहु की दशा आती है तो 18 वर्ष की आती है, पर ये कैसे पता लगाएं कि मेरे जीवन में राहु मेरे मकसद को मुझे ऊंचाइयाँ देगा या मेरे परिवार के लिए बहुत ही परेशानी वाला ग्रह होगा। क्योंकि राहु जहाँ मनुष्य के एम्बिशन को, उसकी इच्छा को बहुत बढ़ा देता है, किसी एडिक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाता है, शेयर सट्टे में, लॉटरी में जिताता है, वहीं पर राहु बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन भी देता है और घर परिवार में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में शक पैदा होना, कलह पैदा होना, ये सब परेशानी भी राहु के अंतर्गत आता है। तो आज हम जानेंगे कि अपने जीवन से यह पहचाने कि अगर राहु की दशा चल रही है तो इसके सिम्टम क्या हैं। राहु कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है। राहु एक ब्राह्मण ग्रह है और राहु का अपना सिर है। तो जब राहु की दशा आती है तो व्यक्ति का सारा जो सोच है, जो एडिक्शन है, जो उड़ान उड़ने की इच्छा है, वो हमारे सर से, सोच दिमाग से ही तैयार होता है। जैसे पति पत्नी के बीच में अगर शक होता है तो वो हमारे दिमाग से ही आता है। यह शक हमारे गृहस्थ जीवन को बहुत तबाह कर देता है। तो अगर ये लगे कि राहु की दशा चल रही है और पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो गृहस्थ जीवन में है, दोनों के लिए अलग अलग राहु का उपाय करना होता है। अगर राहु बहुत अच्छा होगा तो हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के अपने बिजनेस का विस्तार करने का, जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड को बढ़ाने में जो इच्छा लगी होगी वो राहु का प्रबल राजयोग होगा, जिसके कारण व्यक्ति अपने एम्बिशंस को, अपने सक्सेस को प्राप्त करता है। उसके अंदर फैसला लेने का बहुत अच्छा जो सोचने समझने की तार्किक शक्ति होगी। तो जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ कि अगर लग रहा है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, गृहस्थ जीवन में परेशानी है, तो लोग, जो पहला उपाय बता रही हूँ गृहस्थ आश्रम के लिए, और जो दूसरा मैं उपाय बता रही हूँ उनके लिए जो लोग बिजनेस करते हैं या नौकरी चाकरी में है, काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहे, तरह तरह का बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए उपाय है। सबसे पहले जाने कि जब भी राहु की दशा आए और राहु की दशा में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो, तो राहु का जो कलर है ब्लू और ग्रे, वो कलर बिल्कुल नहीं पहनना है। इससे राहु अपने दशा में काफ़ी एक्टिव होकर निगेटिव ऊर्जा प्रदान करने लगता है। दूसरी चीज है, पहला क्या है कि ब्लू और ग्रे कलर का कपड़ा नहीं पहनना है। दूसरा है कि राहु क्या है, वो सर है। जैसे समुद्र जब मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने राहु के गले को काट दिया था, तो पहले राहु एक था, अब दो हो गए, एक राहु और केतु। तो राहु सिर है, तो जो जटा वाला नारियल होता है उसको लेकर, जिसमें पानी होता है, उसको लेकर जैसे पगड़ी बांधते हैं, ऐसे एंटी क्लॉक ऐसे लेकर 7 बार उसार कर किसी बहते जल में सब कुछ प्रवाह हो जाता है, फिर वो लौट कर नहीं आता है। इसलिए जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगा, हमारे शरीर से चला जाएगा। हमेशा बुधवार को या महीने में एक बार पूर्णिमा को भी नारियल बहते जल में प्रवाहित करने से राहु ग्रह परेशान नहीं करते हैं और गृहस्थ जीवन सुंदर बना रहता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो राहु है वो सर्प है, और जो मोरपंख है, मोरपंख जिसको कि भगवान कृष्ण धारण करते हैं, पूरा जीवन ही उनका एक युद्ध की तरह चला, फिर भी वे हंसते मुस्कुराते और प्रत्येक सफलता को प्राप्त किए। तो भगवान कृष्ण की ही तरह
अपने जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए मोर पंख हमेशा रखना है और जीवन के हर एक बाधा को मुस्कुराते हुए काटना है, अपने सक्सेस को प्राप्त करना है। तो मोर पंख हमेशा रखना चाहिए। ऐसा करने से राहु घर में, बुद्धि में, राहु जब भी परेशान करता है तो व्यक्ति की बुद्धि खराब कर देता है। जब बुद्धि खराब होती है तभी व्यक्ति चोरी करने जाता है। जब बुद्धि खराब होती है तो व्यक्ति के अंदर शक आता है। जब बुद्धि खराब होती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, यानी वो बुद्धि को खराब करता है। और नारियल को प्रवाह करने से बुद्धि हमारी अच्छी होगी। नारियल का जो सूखा नारियल होता है, जिसको कि हम लोग खस के मिठाई में डालते हैं, उस नारियल में शक्कर भर के अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रखा जाए तो एक यज्ञ की तरह वो काम करता है, वो लंगर की तरह काम करता है। जैसे लंगर लगवाने पर कितना पुण्य प्राप्त होता है, वो लंगर किसके लिए है? वो ऐसे चींटियों के लिए है, ऐसे प्रजातियों के लिए है जिनके लिए भोजन की व्यवस्था अगर महीने में भी करते हैं तो वो यज्ञ की तरह काम करता है। इस तरह राहु गृहस्थ आश्रम में परेशान करना छोड़ देता है। अब उन लोग की बात करें जो बिजनेस हैं, अपने महत्वाकांक्षा से काफ़ी ऊंचाइयां देखना चाहते हैं। जैसे वो जो बिजनेस है, जो शराब के गिलास के साथ बैठने वाले लोग भी बड़ी बड़ी मीटिंग को भी अच्छा बनाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर लेते हैं। तो वहाँ पर राहु उनका अच्छा है, पर वो लोग क्या करें, वहाँ वो राहु को कायम करें, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कपड़े पहने, ग्रे कपड़े पहने। और मैं ये तो नहीं कह रही कि नशे की चीज़ भी आप शामिल कीजिए, पर अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने सपनों की ऊंची उड़ान को भरने में राहु की बहुत मदद करता है। और हमेशा से जिन लोगों ने ऊंचाइयां नापी हैं, जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर का जो बॉल है, ऊंचाई को जो देता है वो क्या है? वो राहु है। तो जो लोग भी जीवन में जितने ऊंचे उठे हैं वो राहु की दशा में ही हैं। और राहु एडिक्शन भी देता है। वहाँ पर एक और भी सवाल है कि अगर एडिक्शन है, किसी चीज़ के प्रति हमारी लालसा, भूख बढ़ रही है, चाहे वो अच्छा है या बुरा समझ नहीं पा रहे, वहाँ गलत है। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा बढ़ रही है कि नहीं, मैं अच्छे से अपने व्यापार का विस्तार करूँगा, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करूँगा, वो राहु की ऊंचाई की देन है। तो ऐसे लोग हमेशा भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय या ओम रांग राहवे नमः का 51 बार, 21 बार, 108 बार अवश्य जपे। ऐसा करने से राहु अद्भुत संपत्ति उन्हें प्रदान करता है। मैंने 2 चीज़ें बताया, गृहस्थ आश्रम के लिए अलग बताया, और जो लोग बिजनेस, व्यापार, महत्वाकांक्षा को जो पूरा करने वाले लोग हैं वो राहु का अलग अलग उपाय करेंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, तो आप अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।